लोकतांत्रिक राष्ट्र है, लेकिन छांगूर का सपना था हिंदुस्तान 2047 तक एक इस्लामिक देश बन जाए, लेकिन वो अपने इरादे में कामयाब हो पाता उससे पहले उसके सपने को ग्रहण लग गया। योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा था कि बलरामपुर के कसाई को छोड़ेंगे नहीं, और बलरामपुर का कसाई कोई और नहीं, छांगूर बाबा और पीर बाबा और जलालुद्दीन ही है। लेकिन अब ऐसे फैक्ट्स सामने आ रहे हैं जिसके बाद सवाल उठने लगा है कि क्या छांगूर ही मास्टरमाइंड है या फिर उसे चेहरा बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा था। क्या छांगूर सिर्फ चेहरा था और नसरीन का मोहरा था? दरअसल कल तक जिस नसरीन को आप 7वीं पास समझ रहे थे, वो नसरीन फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी। वो उच्च शिक्षा ले चुकी है और दुबई, लंदन जैसी जगहों पर जॉब भी कर चुकी है। दुबई में तो वो शिपिंग कंपनी में नौकरी करती थी, और इससे जाहिर है कि नसरीन कोई अनपढ़ या हाउसवाइफ नहीं थी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि दुबई जैसे खूबसूरत और लेविश शहर को छोड़कर नसरीन बलरामपुर के अतरौला में क्यों बस गई? क्या नसरीन का इस कदर ब्रेन वॉश किया गया था कि वो इस पूरे गैंग की कमान संभालने और चेहरा बनने और छांगूर को चेहरा बनाने के लिए तैयार हो गई? क्या पूरे देश में बैठकर कोई ताकत ये काम कर रही है कि पहले हिंदू को कट्टर मुस्लिम बनाओ, फिर उसी से हिंदुओं का धर्मांतरण करवाओ? क्योंकि बलरामपुर से लेकर आगरा तक इसी तरह की थ्योरी सामने आ रही है। आज इसी मुद्दे पर हमारी स्पेशल टेली सीरीज है जिसका नाम है योगी ने छन से तोड़ा छांगूर का सपना। हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाने की कन्वर्जन फैक्ट्री चलाने वाला छांगूर सलाखों के पीछे आखिरी दिन गिन रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या धर्मांतरण का ये खेल इतना सीधा है जितना सीधा नजर आ रहा है? छांगूर के बाद धर्मांतरण केस में अगर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है नीतू उर्फ नसरीन। जिस नसरीन को लेकर तमाम तरह की अफवाहें फैलाई गई, उसका सच क्या है, उसकी हकीकत क्या है? आज टाइम्स नाउ नवभारत नसरीन से जुड़े हर राज का पर्दाफाश करने जा रहा है। नसरीन ना तो 7वीं पास है और ना ही गरीब है। नसरीन दुबई से लेकर लंदन तक घूम चुकी है। नीतू उर्फ नसरीन की इंग्लिश एकदम फर्राटेदार है। वो कोई 7वीं पास नहीं है। उसने तमिलनाडु से उच्च शिक्षा हासिल की थी। इतना ही नहीं, सपनों के शहर लंदन की एक कंपनी में भी वो काम कर चुकी है। लंदन के बाद नसरीन का अगला पड़ाव दुबई था और उसने दुबई में अगली जॉब हासिल की। जानकारी के मुताबिक वो दुबई की एक शिपिंग कंपनी में नौकरी करने लगी। बताया जा रहा है कि नसरीन की नवीन से मुलाकात दुबई में ही हुई थी। उसके बाद में दोनों दुबई से लौटे और यूपी के बलरामपुर की एक बस्ती उतरौला में रहने लगे। क्या धर्मांतरण गैंग की मुखिया छांगूर नहीं नसरीन है? क्या छांगूर को चेहरा बनाकर उसे धर्मांतरण गैंग का मोहरा बनाया गया? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नीतू नसरीन बनी। वो पहले हिंदू थी, मुसलमान बनी। उसके पास पैसा था, पोजीशन था, और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो दुबई की लेविश लाइफ छोड़कर दुबई से सीधा यूपी के एक बहुत ही पिछड़े हुए जिले में क्यों पहुंच गई? आपको बता दूं कि आगरा धर्मांतरण गैंग का सरगना अब्दुल रहमान भी पहले हिंदू था और बाद में मुस्लिम बना। तो क्या कोई बड़ी ताकत हिंदुओं को कट्टर मुस्लिम बना रही है? कन्वर्जन फैक्ट्री चला रही है? नसरीन पढ़ी लिखी थी, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी, वो कामयाब थी, अमीर थी, लेकिन फिर वो यूपी क्यों आ गई? आज भी कई सवाल अनसुलझे हैं जो नसरीन को लेकर अक्सर उठते रहे हैं, लेकिन नसरीन को लेकर कई अनसुलझे सवाल हैं। सवाल नंबर 1, नसरीन 10 सालों से उतरौला गांव में क्यों थी? सवाल नंबर 2, नसरीन की छांगूर उर्फ जलालुद्दीन से मुलाकात कैसे हुई? सवाल नंबर 3, सवाल ये भी है कि नवीन नसरीन दुबई छोड़कर उतरौला रहने क्यों आए? सवाल नंबर 4, दुबई की लाविश लाइफ छोड़कर नसरीन नवीन ने बलरामपुर जैसे एक पिछड़े जिले को रहने के लिए क्यों चुना? सवाल नंबर 5,
क्या इनका धर्मांतरण ही मकसद था या फिर कोई और बड़ी साजिश रची जा रही थी? सवाल कई हैं और वो वाजिब भी हैं। भारत के एडवांस सिटी में बसने वाले लोग दुबई, लंदन जैसे शहरों में बसने का सपना देखते हैं, लेकिन नसरीन का दुबई से लौटकर एक छोटे से इलाके में बस जाना कई सवाल खड़े करता है। कई लोग वतन वापसी स्टार्टअप के लिए करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या नसरीन ने दुबई से हिंदुओं को मुसलमान बनाने के स्टार्टअप को शुरू करने के लिए वापसी की थी? बताया जाता है कि नसरीन मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली है। वो मुंबई में अपने पति नवीन के साथ में छांगुर के संपर्क में आई थी। उसने बाबा को बताया था कि उसे मानसिक दिक्कतें हैं और साथ में प्रेगनेंसी में दिक्कत भी। कथित तौर पर बाबा ने उन परेशानियों को दूर कर दिया। तभी से नसरीन पूरी तरह से उसके चंगुल में फंस गई और फंसती चली गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या नसरीन का इस कदर ब्रेन वॉश हो चुका था कि वो छांगुर को पीछे कर खुद ही धर्मांतरण गैंग की कमान संभालने लगी थी? कभी छांगुर, कभी अब्दुल, कभी रहमान, देश में अनगिनत गजवाए हिंद की साजिशें नजर आ रही हैं, लेकिन उनके षड्यंत्र पर हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ की पैनी नजर है। लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की राह में वैसे तो कई रोड़े हैं, लेकिन योगी नाम की चट्टान ने कई कट्टरपंथियों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। और आपने देखा होगा, अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। योगी ने अवैध धर्मांतरण को साफ टेरर करार दिया है और इसी के मद्देनजर यूपी सरकार ने धर्मांतरण गिरोह पर निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी धर्मांतरण के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व कर रहा है, जिसके तहत आगरा, बलरामपुर में धर्मांतरण सिंडिकेट का पर्दाफाश कर एक्शन लिया जा रहा है। यूपी के कई शहरों में धर्मांतरण गैंग की कमर तोड़ी जा चुकी है। यूपी एटीएस और पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। अब तक कई आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। छांगुर गैंग की करोड़ों की बेनामी संपत्तियों की जांच चल रही है। छांगुर की कई अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला है। योगी ने साफ साफ कहा है कि छांगुर हो या आगरा के जिहादी, सबका हिसाब होगा और सनातन विरोधी कुचक्र की एक एक कड़ी तोड़ी जाएगी। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे, विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए, 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, परिस्थितियां बदली हैं। उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। योगी ने छांगुर के इस्लामिक राष्ट्र के सपने को छन से तोड़ दिया है और इस दर्द से छांगुर उबर पाता उससे पहले ही बाबा के बुलडोजर ने उसे क्राइम किले को मिट्टी में मिला दिया और अब धर्मांतरण गैंग के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी चल रही है। लेकिन सिर्फ छांगुर ही नहीं, छांगुर का अब्दुल और दिल्ली के अब्दुल रहमान के भी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और आगे उनके साथ क्या होगा ये तो कोई भी नहीं जानता। धर्मांतरण गैंग को लेकर योगी आदित्यनाथ का स्टैंड क्लियर कट है। बिना लाग लपेट के यूपी के सीएम ने साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सनातन के साथ
कोई कॉन्स्पिरेसी रची गई तो वो छोड़ेंगे नहीं। इसके तमाम